हमारे बच्चों की पढ़ाई रेगुलर होगी, डेली होगी। सुबह उठते ही खाने पीने की व्यवस्था हो गई, बच्चे को अच्छे रहने की व्यवस्था हो गई। आपको सारा का सारा फोकस पढ़ाई पर ही करना है। उस एक साल में ये ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रेक कर दो आप पर पूरे देश का सिस्टम टिका रहेगा। गुड में से बेटर निकालना है, बेटर में से बेस्ट निकालना है और बेस्ट का भी बेस्ट लेना है। या आम आदमियों के बीच में नहीं रह रहा बच्चा। ज्यादातर बच्चों को भेज रहे हैं तो पेट काट के भेज रहे हैं। तो बच्चे के ये भी टेंशन है कि मेरे माँ बाप पेट काट के मुझे भेज रहे हैं, मैं क्या रिजल्ट दे पाऊंगा। यहाँ बच्चे की पीठ पे हमेशा बाप का हाथ रहेगा। इसीलिए तो गुरुकुल का ये नया इनिशिएटिव, नया इनोवेशन लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम मुलाकात करेंगे श्रीमान लक्ष्मण गौर सर से, जो कि आईपीएस रह चुके हैं राजस्थान के, आईजी से रिटायर हैं और करेंटली सम्यक गुरुकुल के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आइए हम सम्यक गुरुकुल के बारे में सर से कुछ वार्तालाप करते हैं और जानते हैं कि क्या मोटिव लेकर के सर जो हैं सम्यक गुरुकुल लेके चल रहे हैं और बच्चों के लिए कैसे ये हेल्पफुल रहेगा सम्यक गुरुकुल उनकी फर्दर एजुकेशन के लिए। सर थोड़ा अपने बारे में एक बार प्लीज़ बताइए पेरेंट्स को और अभिभावकों को। अगर मैं मेरे भूतकाल में जाता हूँ तो मुझको याद आता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद मैं जयपुर कंपटीशन की तैयारी के लिए आया था। वो ज़माना ऐसा था कि उस समय रहने की कोई जगह नहीं हुआ करती थी, कोचिंग थी नहीं, तो हमने खुद के स्तर पर ही पढ़ाई की है, खुद के स्तर पर ही कमरे ढूंढे हैं, खुद के स्तर पर ही हम खाना बनाते थे। तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। बाहर से जब हम आए तो सोचते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को देंगे, लेकिन यहाँ के महसूस किया कि पढ़ाई को हम कम समय दे पा रहे हैं और दूसरे जो डेली बेस के काम है, बाजार से सामान लाना, खाना बनाना, पढ़ना, कभी कोई मित्र आ गया, कभी कोई रिश्तेदार आ गया, कभी उसके साथ चले गए, इधर चले गए, तो हमारा टाइम जाया बहुत हुआ करता था। बीच में एक बार हमने कोशिश ये भी की थी कि हम बाहर से खाने की व्यवस्था कर लें, लेकिन जो बाहर से खाना आता था तो उसकी क्वालिटी इतनी पूरा होती थी कि उस खाने में मज़ा नहीं आता था, हमको तृप्ति नहीं हुआ करती थी। और जब खाने में ही मज़ा नहीं आएगा तो बच्चा पढ़ेगा क्या। खाने का भी एक टाइम हुआ करता था, दोपहर में खाना आता था, दोपहर में खाना मंगाते थे, शाम को खाना मंगाते थे, सुबह से लेके दोपहर 12-1 बजे तक वो भूखे रहते थे। तो उन सारी स्थितियों में और आज की स्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि देखा जाए उस समय कंपटीशन देने के लिए जयपुर में कम बच्चे आया करते थे, अब बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसे में ये महसूस किया गया, मेरे द्वारा महसूस किया गया, अब जो परेशानी मेरे को आई, मेरे बच्चे भी उसी इस ग्रुप में आ गए, तो वो मेरी पोस्टिंग बाहर हुआ करती थी, तो बच्चों के साथ भी वही परेशानी आई। तो मेरे दिमाग में ये था कि रिटायरमेंट होने के बाद कोई ना कोई ऐसी चीज करें कि अपने अनुभव का लाभ बच्चों को मिल जाए। लकीली मुझको वहाँ भी मौका मिल गया कि बच्चों को एक जगह वो सारी सुविधाएं दी जाए जो उम्मीद करते हैं बच्चों से। अब सुविधाओं के नाम पे क्या क्या, बच्चों को सुबह मानसिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए योगा, बच्चों को सुबह बेड टी मिले, फर्स्ट क्लास अच्छा वाला नाश्ता मिले, बच्चों की अच्छे क्लासरूम में पढ़ाई हो, एयर कंडीशन मिले, ताकि बच्चों को पूरा फोकस मिले। बच्चे क्लासरूम से पढ़ के आए तो उनको अच्छा गर्म खाना, ताजा खाना, पौष्टिक आहार मिले, बच्चों को रेस्ट का टाइम भी मिले और इतना टाइम मिले कि बच्चे रेस्ट भी कर लें और जो दिन में पढ़ाया है उसको थोड़ा रिवाइज भी कर लें। उसके बाद बच्चों को रात का खाना अच्छा मिले। इस बीच में बच्चों को खेलने की सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। एक ही बच्चा 2-3 तरह खेल खेलता है, हर बच्चे अलग अलग खेल खेलते हैं। तो हमारे दिमाग में थी कि ऐसा कैंपस ढूंढा जाए इसमें सारी चीजें। तो सबसे पहली हमारी आवश्यकता थी बच्चों को अच्छा खाना मिले। हमने बहुत सर्च किया और ये देखा कि जीआईटी कैंपस सेलेक्ट किया हमने, जिस कैंपस में अपन बैठे हैं। दूसरी बात, हमने मेस व्यवस्था देखी। मैं आपसे कहूँगा खाना जरूर खाएं आप। मैंने खाना टेस्ट किया है, शानदार खाना है। फिर हमने यहाँ देखा कि योगा सेंटर भी हमको मिल गया, स्विमिंग पूल भी हमको मिल गया, ये खेलने के सारे ग्राउंड हमको मिल गए। अब जिसमें अपन बैठे हैं क्रिकेट ग्राउंड है, अपने सामने फुटबॉल ग्राउंड है, आप पीछे देखो बैडमिंटन कोर्ट है, लॉन टेनिस कोर्ट है, जिम्नेजियम है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें जिनकी हमने कल्पना की थी। यहाँ हमने कहा है कि ये बच्चे हैं, इन बच्चों से स्टूडेंट तरह व्यवहार नहीं करना है, ये हमारे बच्चे हैं, हम इनके गार्जियन हैं। तो हम नई पीढ़ी की पौध को तैयार कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में भेजने के लिए। हम हमारे बच्चों को, खुद के बच्चों को तैयार कर रहे हैं। बच्चों को प्यार से समझाना है, पढ़ाना है। बात आती है कि कंपटीशन लगातार टफ होता जा रहा है, तो भाई अपनी नई जो पौध आ रही है बच्चों की, वो भी तो स्मार्टर होते हैं। उलझने हमने जो फेस की उलझने, उससे ज्यादा उलझने बच्चों को। हमारे टाइम में ट्रैफिक नहीं हुआ करता था। अब बच्चा घर से कोचिंग और कोचिंग से घर जाता है, इसी माँ बाप को चिंता रहती है कि जो आधा घंटा बच्चे को लगा है ठीक पहुंच गया। आपने देखा होगा बच्चों से कहते हैं बेटा कोचिंग पहुंच जाए तो एक मिस्ड कॉल मार देना और घर पहुंच जाए तो मिस्ड कॉल मार देना। ये मिस्ड कॉल क्या है? घर वालों को सर्टिफिकेट है कि मेरा बच्चा ठीक है। तो ये डेली की जो अपना अस्तित्व बनाए रखकर पढ़ने की जो समस्याएं, जो न्यूसेंस हैं, जो उलझने,
उन उलझनों के धागे से बच्चे को सही सलामत आराम से धीरे धीरे निकाल के और बच्चे को सारा का सारा फोकस अपनी पढ़ाई पे करने के लिए, सिर्फ पढ़ाई नहीं, योगा भी है, सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, स्विमिंग पूल है, बच्चा तरोताजा रहेगा, वजन को नहीं ढोएगा बच्चा। ये समस्याएं किसी भी कोचिंग वाले ने बच्चों की बेसिक नीड को पूरा करने पढ़ाया, सबने पढ़ाया बच्चे, लेकिन बच्चों की बेसिक नीड क्या है? अच्छा पढ़ाना। बच्चे के दिमाग में रिटेंशन भी तो करना है ना अपने को। रिटेंशन पीरियड बढ़ाने के लिए किसी भी दूसरी कोचिंग में या हमने भी आज से पहले प्रयास नहीं, तो हमारा पहला प्रयास है। पहला प्रयास के फोकस में दो चीजें हमारी, एक तो बच्चा अच्छी तरह पढ़े और पढ़ने के लिए जो हर्डल्स हैं वो हर्डल से बच्चों को दूर कर दिया जाए। इसमें सर कहीं ना कहीं देखा गया है जो ये कंपटीशन बढ़ रहा है, इससे बच्चों के ऊपर इतना मेंटल प्रेशर हो गया, कहीं ना कहीं बच्चे वो प्रेशर भी हैंडल नहीं कर पाते हैं सर। आजकल गवर्नमेंट भी इसको लेकर के काफी चिंतित है सर, तो इस बारे में सर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? लकीली मैं कोटा 4.5 साल रहा हूँ। नॉर्थ इंडिया की कोचिंग कैपिटल है कोटा। वहाँ क्या है, बच्चों को पढ़ने के लिए माँ बाप भेजते हैं, ज्यादातर बच्चों को जो भेज रहे हैं तो पेट काट के भेज रहे हैं। तो बच्चे के ये भी टेंशन है कि मेरे माँ बाप पेट काट के मुझे भेज रहे हैं, मैं क्या रिजल्ट दे पाऊंगा। तो वहाँ सारा का सारा फोकस पढ़ाई टेस्ट, इस जाल से बच्चा नहीं निकल पा रहा है। संख्या बच्चों की इतनी ज्यादा है कि कोचिंग वाले भी उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जो बच्चा हॉस्टल में पीजी में रहता है तो पीजी वालों की भी ये कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, बच्चे खाना तैयार कर दिया, बच्चा आके खाना खा ले, रूम की साफ सफाई कर दी। इससे ज्यादा बच्चे की जिंदगी में और कुछ नहीं है। बच्चों को रिक्रिएटिव करने का इसका कोई प्रयास नहीं किया गया है। यहाँ अलग है, बच्चा पढ़ेगा, वहां से ज्यादा पढ़ेगा बच्चा, क्योंकि उलझनों को टाइम तो निकाल दिया ना हमने। अब बच्चे के प्रेशर है कि नहीं, बच्चा अपने साथी बच्चों को देखेगा, वहां भी देखता है, यहाँ भी देखेगा। वहां उसको ये 8,000 पेड़ नजर नहीं आते। आपने देखा इतना ग्रीन कैंपस देखा है आपने? योगा नहीं है, योगा कंपलसरी है यहाँ। ये तो ऑप्शनल है, स्पोर्ट्स बच्चा क्या खेलना चाहता है ऑप्शनल है, योगा कंपलसरी है। वहाँ किसी चीज में बच्चा पिछड़ गया तो पिछड़ता ही जाएगा। यहाँ बच्चे की पीठ पे हमेशा उसके बाप का हाथ रहेगा। बहुत बड़ी बात है, साथ चलेंगे हम। बात ये है कि बच्चे को रिक्रिएट करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? बच्चा का दिमाग फ्रेश है, वो हमसे ज्यादा पढ़ सकता है, हमसे ज्यादा सोच सकता है, लेकिन उसका दिमाग रिक्रिएशन मांगता है। तो रिक्रिएट करने के लिए जो एनवायरनमेंट दिया है ना हमने, उस एनवायरनमेंट की आप कल्पना ही कर सकते। मैं बच्चे जब आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, मैं पूछता हूँ कि आप एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए आपके दिमाग में क्या आधारभूत कल्पना है, तो बताते हैं। फिर हमने जो एक पेपर बना रखा है कि हम क्या क्या फैसिलिटी दे जा रहे हैं, हमारी क्या प्लान है, तो बच्चे देखते हैं, उनकी आंखें छोड़ जाती हैं, इतना साहब हमने कभी सोचा ही नहीं। तो यहाँ हमेशा मेंटर और काउंसलर रहेंगे। ये वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ डेली 8 घंटे डॉक्टर बैठता है। ये वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या 24 घंटे एम्बुलेंस रहेगी। बच्चे को और क्या चाहिए, बच्चे के पेरेंट्स को और क्या चाहिए, बताओ आप। अगर सर देखिए, इसमें ये भी एक बच्चों की काफ़ी इशू है कि भाई 1 साल में कोचिंग काफ़ी ख़त्म हो जाएगी बच्चों की यहाँ पर, तो अगर बच्चे की वैकेंसी नहीं निकली तो बच्चा फिर क्या करेगा? मतलब उस केस में मतलब क्या कहना है? 1 साल में हम बच्चे को सारा अपना सिलेबस पूरा करा देंगे। उसके 1 साल के बाद बच्चा क्या करेगा? 1 साल बच्चे को यहाँ पढ़ाएंगे। जब तक बच्चा RS की एग्जाम नहीं देता है, चाहे वो 6 महीने लगे, चाहे साल लगे, चाहे 2 साल लगे, हम बच्चे को ऑनलाइन लिंक देंगे। ऑनलाइन लिंक देने के बाद हमारी दूसरी कोचिंग में, सेकंड कोचिंग जो भी आएगी, उस कोचिंग में ऑफलाइन कोचिंग में जो स्टडी मटेरियल होगा वो स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। उसके बाद बच्चा कहता है कि नहीं साहब, मेरे क्लासरूम में मेरी समझ में नहीं आया, मुझको अलग से टाइम दिया जाए, तो हमारे ट्यूटर उसको अलग से भी उस चैप्टर को समझाएंगे। बच्चा हमने इस पीरियड के लिए लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा हमारी कोचिंग खत्म कर देगा तो बच्चा पराया हो जाएगा। वो हमारा बच्चा रहेगा, उनको सपोर्ट बाद में मिलता रहेगा। यहाँ से बच्चा जाने के बाद वो भले किसी को भूल जाए, गुरुकुल को नहीं भूलेगा। बच्चों के मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं, ग्रूमिंग के लिए बात करते हैं, तो उसके लिए फैसिलिटीज किस तरीके से हैं? सौभाग्य से मैंने OTS में ट्रेनिंग ली है, मैंने स्टेट पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग ली है, मैंने नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग ली है, और इसके अलावा मैं खुद IGP ट्रेनिंग राजस्थान में रहा हूँ। मुझको दूसरे स्टेट्स में ट्रेनिंग कैसे दी जाती है उसका मेरे को अंदाजा है। बच्चे की पर्सनैलिटी ग्रूम करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। बच्चे को सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं कराना है। हमारे से बच्चे निकलेगा तो बच्चा इंटरव्यू फेस करने भी जाएगा ना, तो इंटरव्यू फेस करने जाएगा तो वहाँ अलग देखेंगे आपको, गुरुकुल के बच्चे अलग देखेंगे आप। बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे। जिस चैप्टर में बच्चा ठीक है और उस चैप्टर में कुछ दूसरे बच्चे कमजोर हैं, तो बच्चा क्लासरूम में
उन दूसरों बच्चों को पढ़ाएगा। उससे क्या होगा, बच्चा तो अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएगा और दूसरे बच्चों को फायदा होगा। अगर आप अपने एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाते हो, आपके ब्रेन की ज़्यादा एक्सरसाइज होगी, आपकी रिटेंशन कैपेसिटी बहुत सी हो जाएगी, पढ़ने वालों की भी और पढ़ाने वालों की। जब बच्चा स्टेज पर चढ़कर पढ़ाएगा, 15-20 मिनट 25 मिनट बच्चा पढ़ाएगा, उसी दिन शाम को उसके पर्सनैलिटी में चेंज देख लेना, आपको महसूस होगा कि सुबह अलग बच्चा था, शाम को अलग बच्चा है। इसके अलावा हम समय समय पर बच्चों के ही खुद के बच्चों को शुरू में थीम समझाई जाएगी और बच्चे ही एक दूसरे का मौका इंटरव्यू लेंगे। सवाल का जवाब देना अलग चीज़ है, सवाल तैयार करके अब बच्चों से सवाल पूछना अलग चीज़ है। तो आप देखिए हमारे यहाँ से बच्चा निकलेगा, कैसा परफेक्ट बच्चा निकलता है। हमारे यहाँ बच्चा जिस दिन घुसेगा उस दिन उसका फोटो ले लेना, उस दिन वीडियो ले लेना बच्चे का, और जिस दिन बच्चा निकले उस दिन उसका फोटो वीडियो ले लेना। आप खुद कहोगे कि साहब आपने कमाल कर दिया, और कमाल हम नहीं करेंगे, बच्चा खुद ही कमाल करेगा जी। सो इसमें सर एक सवाल और मैं जोड़ना चाहूँगा, आपको नहीं लगता कि सर ये कैंपस जयपुर शहर से थोड़ा सा दूर है या बहुत ज़्यादा दूर है बच्चों के लिए रीच करने के लिए? मतलब ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए? आपने भारतीय संस्कृति के तहत ग्रंथ पढ़े हैं कभी? हैं? गुरुकुल का नाम, गुरुकुल तो देखे होंगे, गुरुकुल कैसा होता था? क्या गुरुकुल राजमहल में होते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं? गुरुकुल शहर के गांव में और शहरों के बीच में होते थे। गुरुकुल हमेशा शहर की भाग दौड़, शहर के जो प्रदूषित वातावरण है उससे हमेशा दूर होते हैं। गुरुकुल यहाँ भी दूर रखा है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि बिना बात कोई भी आदमी आके बच्चों को डिस्टर्ब। शहर में आएंगे रोज कोई ना कोई बच्चे से मिलने आएगा। दूर अच्छा वातावरण, 8000 पेड़ों का ऐसा माहौल दिया हमने, जानबूझकर दूर चुना है। हम शहर के अंदर भी चुन सकते थे, लेकिन शहर के अंदर चुनने में हमको महसूस हुआ कि बच्चे की पर्सनैलिटी को हम उस ढंग से डेवलप नहीं कर पाएंगे जैसे डेवलप यहाँ कर रहे हैं। हमारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। सो जैसे कई बार होता है कि ये बाहर के बच्चे ही जो है जयपुर में आके पढ़ाई करते हैं, तो क्या शहर के बच्चे जो खुद जयपुर में जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं वो भी गुरुकुल चूज कर सकते हैं पढ़ाई के लिए? डियर पेरेंट्स, क्या आप अपने घर में रखकर बच्चे को पढ़ाई का वैसा वातावरण दे पाएंगे जैसा वातावरण हम दे रहे हैं? क्या आपका कहीं आप बाहर जाएंगे, शादी में किसी फंक्शन में बाहर जाएंगे तो बच्चे की इच्छा नहीं करेगी आपके साथ जाने की? अगर आप उसको लेके जाएंगे तो टाइम किसका किल कर रहे हैं आप? बच्चे का टाइम किल कर रहे हैं, अपना टाइम किल कर रहे हैं? बच्चे का टाइम किल हो रहा है, पढ़ाई में से निकल रहा है वो टाइम। हम वो टाइम पढ़ाई के लिए देना चाह रहे हैं, आप पढ़ाई में से टाइम निकालना चाह रहे हैं। दोनों में कितना अंतर आ गया? तो 1 साल के लिए बच्चे को दीजिए, हमको 1 साल के लिए मांग रहे हैं आप बच्चे को। आप शहर का हो चाहे वो गांव का हो, शहर के बच्चे के लिए ज्यादा जरूरी है। शहर में तो बहुत भीड़ रहती है ना घरों पे, जी हाँ, बहुत सारी काम ऐसे होते हैं, दूसरे वाले मिलने भी आएंगे, घर के 50 काम है, उन कौन करेगा? आपके घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई तो कौन? बच्चा ही दूर कर, बच्चे से दूर कराते हो ना आप। कोई मिलने वाला आ गया, उसको नाश्ता कौन पहुंचाएगा? ब्रेकफास्ट में पानी कौन पहुंचाएगा? बाजार सामान कौन लाएगा? आप भी लेके आओगे, लेकिन आप 10 सामान लाते हो तो एक सामान जब बच्चे को पड़ेगी मंगाने के लिए, कौन डिस्टर्ब करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। सो सर, जैसे कि जो करिकुलम सेट किया गया है कि अगर आरएएस फाउंडेशन की अगर हम बात करते हैं, पर्टिकुलर हम एग्जाम की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट को 1.5 साल में या कई कोचिंग इंस्टीट्यूट 2 साल में भी कंप्लीट कराती है, तो यहाँ पर वो 12 महीने में किस तरीके से पॉसिबल होगा वैसे? मैंने इतनी बात की है, सॉरी मैं समझा नहीं पाया आपको। एक तो होती है बच्चे की नित्य क्रिया जी, नित्य क्रिया हो गई, एक हुआ बच्चे के सोने का टाइम, एक बच्चे का पढ़ने का टाइम हुआ, एक टाइम हुआ बच्चे का, इसके बीच में टाइम बचता ना, घर से कोचिंग जाना, कोचिंग से घर जाना, अपने खाने की व्यवस्था करना, अपने जो टाइम वेस्ट कर रहा है वो होना। तो ये तो पूरा बचा लिया ना हमने। ये जब पूरा बचा लिया, ये किस में जुड़ेगा? स्टडी आवर्स में जुड़ेगा। नींद की व्यवस्था है, रूम की व्यवस्था है, तो कंफर्टेबल नींद दे रहे हैं, तो बाहर से बच्चा आएगा या घर में बच्चा रहेगा उतना कंफर्टेबली रह पाता है अगर यहाँ रहेगा स्टूडेंट्स के बीच में, इस माहौल में रहेगा? इतना बढ़िया माहौल आपके घरों में है क्या? तो ये टाइम किस में जुड़ेगा? ये टाइम उसके स्टडी टाइम में जुड़ेगा, और जब स्टडी टाइम में जुड़ेगा तो आपका जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसको कम टाइम में पास नहीं कर पाओगे। तो हमको नहीं लगता कि हमको 2 साल बच्चे को पढ़ाना है। वहाँ आप 2.5 साल में जो कोर्स कराएंगे उसकी रिटेंशन जो बच्चे में होगी, हम 1 साल में वो कोर्स पूरा कराएंगे, उसकी ज़्यादा रिटेंशन देंगे बच्चों को। पेरेंट्स से, बच्चों से ये अनुरोध करता हूँ, एक बार यहाँ आएँ, कैंपस विजिट करें। मेरी बात का विश्वास बिल्कुल नहीं करें, और बिना विजिट कराए हम आपके बच्चे को एडमिशन में नहीं देंगे। बच्चा विजिट करे, पेरेंट्स विजिट करें, यहाँ के माहौल को देखें, और माहौल को देखने के बाद हम आपकी स्क्रीनिंग करेंगे, उसके हम आपके बच्चे को सिलेक्ट करेंगे। जब आपका बच्चा यहाँ आएगा तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप मुझे अपना बच्चा दीजिए और बदले में उसी बच्चे को ब्यूरोक्रेट बना के आपको देने की जिम्मेदारी मेरी होगी।